दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैलरी शीट के बारे में, जो कि आपको बहुत यूज होती है जॉब में। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सैलरी शीट के बिना आपको ना ही सैलरी मिलेगी। तो इसकी सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैलरी शीट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसी वीडियो में बताऊंगा हमारा पीएफ होता है, ईएसआई होता है, कैसे डिडक्ट होता है, और अलाउंस में हमारा ये हो गया, तुम्हारा एचआरए हो गए, डी हो गए, तो ये कैसे अलाउंस में ऐड होते हैं। मैं और भी टर्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने फ्रेश न्यू शीट ले ली है एक्सेल की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमारी एम्प्लॉय आईडी होती है। तो ये हमारे काम करते हैं तो हमें वो एम्प्लॉय आईडी देते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डालेंगे। तो उसके बाद एम्प्लॉय नेम, कौन काम कर रहा है। तो उसके बाद डेजिग्नेशन कि किस कौन सी पोस्ट है उसकी, एम्प्लॉय की, मैनेजर है, स्टाफ है, हेल्पर है, ये जो है कि इसकी। और उसके बाद आता है हमारा बेसिक सैलरी, कि हमारे उसकी सैलरी मतलब बेसिक सैलरी का मतलब होता है मतलब स्टार्टिंग सैलरी। तुम्हें बताते हैं बेसिक सैलरी के बाद आती है हमारी अटेंडेंस। हमारी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस के हिसाब से हमें सैलरी मिलती है। और आपने अटेंडेंस शीट की भी नहीं देखी कि अटेंडेंस शीट कैसे, ये तो मेरे चैनल पर देख सकते हो अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। और उसके बाद हमारी अगली आती है सैलरी। अटेंडेंस के हिसाब से हमें सैलरी मिलेगी, कितनी हमारी अटेंडेंस है उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा एचआरए। ये एचआरए हमारा होता है हाउस रेंट होता है। और आता है डीए, और ये हमारे अलाउंस होते हैं जो कि हमें ऐड होते हैं हमारी उसकी सैलरी के साथ। उसके बाद कन्वेंस आता है, मतलब खाने पीने का खर्चा जो भी होता है। आता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी होती है, काट के ऐड करके हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है। उसके बाद आता है हमारा पीएफ। पीएफ हमारा कटता है, पीएफ हो गया। और हमारे ये और भी होते हैं, ईएसआई हो गए। पीएफ तुम्हारे जब हमें बाद में जॉब को हम करते हैं तो बाद में तो हमें ये पीएफ मिलता है। ईएसआई हमें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है हमारी फैमिली वगैरह को, तो हमारी कंपनी देती है, तो ये ईएसआई ऐड होता है। और ये हमारा तुम्हारा सैलरी में से कट होता है, तो बाद में हमें तुम्हें मिलता है, कोई भी दिक्कत होती है तब। और उसके बाद आता है हमारी इन हैंड सैलरी, कि हमारी टोटल सैलरी मतलब हाथ में कितनी मिलेगी। तो इसको मैं सबको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब क्या करना है, इसके हेडिंग डालेंगे, कौन सी सीट है, तो उसको पहले मर्ज कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी सीट है, हमारी है सैलरी सीट। तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरी सीट इन एक्सेल। तो इस तरह से यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, और इसका साइज यहाँ पे हम इसका साइज बढ़ा देंगे। जैसे इस पर क्लिक करके यहाँ से साइज को बड़ा कर देंगे। साइज को बड़ा करने के बाद इसका बैकग्राउंड को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे आके ग्रीन बैकग्राउंड कर देंगे। और इसकी टेक्स्ट कलर कर देंगे कोई सा भी, वाइट कलर कर दो। और इसको कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसमें कलर करेंगे, इसमें कोई सा कलर कर दो, मान लो यहाँ पे कर दो येलो कलर। और ये कर दो बैकग्राउंड रेड। तो इस तरह से ये भी सही लग रही है हमारी। तो इस तरह से ये कर देंगे। और उसके बाद इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। और बोल्ड करने के बाद यहाँ पे टेबल ले लेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे आके ऑल वाटर पे क्लिक करेंगे तो टेबल आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। जैसे एम्प्लॉय आईडी डालूंगा तो एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। एम्प्लॉय नेम डालूंगा तो एम्प्लॉय नेम, और फिर डेस्टिनेशन किस पे है, वो पोस्ट क्या है उसकी, मैनेजर डाल देता हूँ। बेसिक सैलरी हमारी होती है स्टार्टिंग की, मान लो हमारी बेसिक सैलरी, हमसे कहते हैं कि तुम्हें 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो ये बेसिक सैलरी होती है हमारी। अटेंडेंस कितनी बैठती है, तो अटेंडेंस डाल देंगे। मान लो 30 दिन में, मान लो 28 दिन काम कर रहा है, तो ये इसकी अटेंडेंस होगी। और उस हिसाब से हमारी सैलरी कितनी बनती है। तो इस तरह से मैं इसको सबको डिटेल्स को भर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी वीडियो स्किप करके मैंने ये डिटेल्स डाल दी हैं। बेसिक सैलरी होगी, जो भी अटेंडेंस होगी वर्करों की, और उसकी सैलरी निकालता हूँ 28 दिन के हिसाब से कितनी सैलरी बनती है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल, यहाँ पे बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करूंगा, उसमें से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 30 का, क्योंकि 30 का डिवाइड करूंगा दिन में तो जब एक दिन की सैलरी निकलेगी, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर इसका। तो ये यहाँ पे हमारी सैलरी आ जाएगी इतनी। तो ये हमारी 28 दिन की सैलरी आ चुकी है। अब उसे ऐसे ड्रैग कर दूंगा सब में, तो ये सब वर्करों की सैलरी आ जाएगी।
ये आ चुकी है यहाँ पे सैलरी। और उसके बाद हमें क्या करते हैं, यहाँ पे आता है एचआरए। हमारा एचआरए कटता है, हाउस रेंट जो भी है वो हमारी सैलरी से कटेगा। सैलरी में अब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या परसेंट कटेगा, 10%, और डिवाइड कर देंगे 100 का। तो यहाँ पे हमारी एचआरए कट गया इतना। तो इस तरह से उसके बाद आता है हमारा डीए। डीए होता है मतलब महंगाई होती है, आगे जब भी महंगाई होती है तो हमारे डीए कटते हैं, तो आगे जरूरत पड़ रही है तो इसलिए हमारे डीए कटे, वो भी सैलरी में से कटेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे ये डीए आ जाएगा। तो ये सेम आएगा क्योंकि हमारी सैलरी से वो 10% डिवाइड वो हो रहा है डिवाइड, तो इसलिए। कन्वेंस आता है हमारे जो भी आने जाने का खर्चा होता है वो हमारी कंपनी देती है। मान लो किसी को 3,000 रुपए दे दिए, किसी का ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसको 3500 दे दिए, तो उसकी डिस्टेंस के हिसाब से उसे वो मिलता है आने आने का खर्चा। तो यहाँ पे सबके कन्वेंस उसके हिसाब से मैंने डाल दिए हैं। अब आता है हमारा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हमारी इसका फॉर्मूला है इक्वल, यहाँ से सैलरी होती है उसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा एचआरए, उसके बाद यहाँ पे प्लस होंगे, फिर उसके बाद एचआरए प्लस होगा, फिर उसके बाद डीए प्लस होगा, तो जैसे फिर कन्वेंस प्लस होगा। कन्वेंस प्लस होने के बाद यहाँ पे हमारी ग्रॉस सैलरी आएगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रॉस सैलरी निकाल ली है। उसके बाद हमारा पीएफ कटेगा, पीएफ की ग्रॉस सैलरी के हिसाब से कटेगा। उसमें हमारा मान लो पीएफ कटता है हमारा 12%, ये फिक्स है 12% ही कटता है। तो यहाँ पे सबकी पीएफ काट देता हूँ मैं, ग्रॉस सैलरी के हिसाब से यहाँ पीएफ कट चुका है। और उसके बाद आता है ईएसआई। ईएसआई भी हमारा ग्रॉस सैलरी से कटेगा, उस लेकिन हमारे ये कटेगा 0.75% काट देता हूँ यहाँ तो, और डिवाइड कर दूंगा 100 का। तो इस तरह से यहाँ पे ईएसआई कट गया, तो इसका भी सबका ड्रैग करके सबका निकाल देता हूँ। अब आएगा मेन इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी मतलब कि उसके हाथ में टोटल कितने रुपया वो जाएंगे। तो इन हैंड सैलरी निकालूंगा, वो कैसे लिख लेगी, इक्वल ग्रॉस सैलरी में से यहाँ पे माइनस करूंगा मैं ये पीएफ को, और माइनस कर दूंगा ईएसआई को, क्योंकि ये हमारी सैलरी में से कट होते हैं। तो ऐसे ऐसे काट दूंगा, तो इन हैंड सैलरी हमारा ये 51,447 रुपये हमारी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पे सबको ट्रैक करके इन हैंड सैलरी निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सब निकाल दिए हैं, बेसिक सैलरी सैलरी लेकर के एचआरए डीए पीएफ ईएसआई सब काट के नैन सैलरी ये कितनी बनती है। तो इस तरह से ये सैलरी शीट बन गई है। और उसके जो भी मेन वो है उसको मैं हेडिंग को सेलेक्ट कर देता हूँ। ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ये हाईलाइट कर दूंगा, मान लो किसी कलर से, इस कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस सैलरी को हाईलाइट कर देता हूँ, वही मेन है उसे हाईलाइट कर दूंगा। इन हैंड सैलरी को हाईलाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गए। तो इस तरह से अब ये हमारी पूरी सैलरी शीट बन के तैयार हो चुकी है। चाहो तो इसमें व्हाइट कलर भी कर सकते हो, अगर और हाईलाइट करने दिखाने के लिए ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसे टेक्स्ट को मैं व्हाइट कर दूंगा, तो यहाँ पे व्हाइट शो होंगे। तो इस सबको भी मैं व्हाइट कर लेता हूँ, तो जिससे और अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके राइट पे क्लिक कर दूंगा, तो इससे और हाईलाइट हो जाएगा ये। तो इस तरह से अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बताना दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।